हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रूपा अग्रवाल। कल हम कीर्तिका लेसन फर्स्ट माता का आंचल का पार्ट 1 कर चुके हैं कि बच्चे किस प्रकार पहले ज़माने में बच्चे किस प्रकार घर से बाहर निकलते थे और टोलियों में जाकर आपस में एक साथ मिलकर खेलते थे। कभी दुकान लगाते, कभी दावत तैयार की जाती, घरौंदे बनाते और उसके बाद आगे आज करेंगे। देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता और अमोले मीन्स आम का उगता हुआ पौधा, आम के पौधे से जो पी पी की आवाज़ बजाई जाती है। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने में से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों के घिरे, काठ मीन्स लकड़ी की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुहलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल आहोर मीन्स लाल पर्दे के लिए डाला हुआ लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही आहोर उघाड़कर, आहोर मीन्स लाल पर्दा उघाड़कर मीन्स हटाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। क्या सब बच्चे मिलते, कभी वो रंगमंच करते, कभी घरौंदा बनाते, कभी भोजन तैयार करते, बारात जिमाते, कभी बारात निकालते, जुलूस निकालते, कभी खेती करते। खेती की जाए, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ढेंगा, हल और जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, कि हमने कियारियाँ बो दी हैं और जो कुछ उपजेगा वो हमारा होगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। कसोरा मीन्स मिट्टी का बना कटोरा, मिट्टी का, तो मिट्टी के कटोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि मीन्स धन तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग जो के तो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोई मीन्स यात्री। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी एक जगह का नाम, सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई आहोरदार मीन्स वो पर्दा वाली पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या कहते? रहरी में रहरी पुरान रहरी। रहरी मीन्स अरहर की जो खेती होती है उसमें रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी, कि जो हमारी माता है वो डोले में बैठी हुई है अरहर की खेती में।
इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। क्या कि वो किसी का जमाई बहुत ही बूढ़ा था और शक्ल का अच्छा नहीं था, तो हम उसकी मजाक बनाते। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। क्या बारिश को रोकने का टोटका करने लगे, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए मीन्स लिपट गए। और जैसे कुत्ते के कान में अणई मीन्स जो कुत्ते की शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े जैसे चिपट जाते हैं कुत्ते से, इस प्रकार हम जो है पेड़ों से सट गए मीन्स चिपट गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन जो बरखा थी वो लगातार नहीं आती रही, धीरे धीरे थम गई, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी उनके अध्यापक। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोलता, जो उन लड़कों में सबसे बड़ा लड़का था बैजू, वो उनको चिढ़ा कर बोलता, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी जी ने बेतहाशा खदेड़ा में सबको मारने लगे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मीन्स बहुत तेजी से भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मीन्स भाग गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी मीन्स विनती करके हमें घर ले चले और रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। कि हमारी माता ने पुआ मीन्स पूड़ा पकाया है और हमने पूड़ा खाया और हम जुआ नहीं खेलते। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलाप में। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ में आई। हम खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे।